बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। शहर इक़्तिदार की यकबस्ता शाम कौमी असम्बली के कैफेटेरिया से मैं हूँ ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद हैं। इस वक्त 27वीं आइनी तरमीम पर वोटिंग और वोटिंग की काउंटिंग का अमल जारी है। साथ में एक इजाफी तरमीम की बात भी चल रही है, आर्टिकल 6 और दीगर कुछ आर्टिकल्स में। हम आपके सामने अहवाल रखेंगे इस वीडियो में, क्या कुछ होता रहा इस दौरान। और ये जो खाना पूरी हो रही है या ज़ाब्ते की कार्रवाई हो रही है, तकरीबन ज़ाहिर है कि इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है कि 27वीं आइनी तरमीम हुकूमत जो है वो एक कंफर्टेबल 2/3 मेजॉरिटी से पास करने जा रही है। लेकिन इस दौरान क्या कुछ होता रहा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी शुगर एन उस वक्त डाउन हो गई, जर्द रंग पड़ गया जिस वक्त 27वीं आइनी तरमीम जो है पेश की गई है। क्या उनका आलम था, किसने उनको लाकर चॉकलेट पेश की, सौंफ कौन किसको देता रहा, इस दौरान कौमी असम्बली का माहौल क्या था, उनको फिर चैम्बर मुंतकिल किया गया। कायदे इनकलाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो एक ऐसे रास्ते से आए जहाँ पर उनको मीडिया का सामना ना करना पड़े। वापसी के लिए भी ऐसा ही रास्ता जो है वो रखा गया है और मीडिया को दूर रखने की जो कोशिश की जा रही है। इस वक्त क्या मंजरनामा है, उसके अलावा ख़ास तौर पर आज हमने बाकायदा उसकी अमली तस्वीर देखी है कि ख़वातीन जो हैं वो तो तैयार होकर आती हैं, MNAs जो हैं, लेकिन मर्द हजरात भी, एक पर्सनल मामला है, नाम तो मैं नहीं दूंगा, इशारों के नायों में आपको आज ज़रूर बताऊंगा कि कितना कितना मेकअप की लेयर्स जो हैं वो आपको किस किस किस्म के MNAs और पार्टी के लोगों, मुख्तलिफ जो हुकूमती जमातें हैं वो मेकअप करके, मर्द MNAs जो हैं वो भी पहुँचे हैं। आज की जो 27वीं आइनी तरमीम के पास होने का मौका है, उस पर घंटियां जो हैं वो इस वक्त बज रही हैं। कैफेटेरिया के एन आउटसाइड जो है वो हम मौजूद हैं। एक ऐसा गोशा तलाश किया गया जहां पर बहुत ज़्यादा जो है वो आपको हमिंग और बजिंग साउंड जो है वो लोगों की, क्योंकि इस वक्त जो मंजरनामा है हमारे सामने, ख़ास तौर पर अदील सरफराज से भी पूछेंगे कि क्या कुछ होता रहा, इन्होंने क्या मुशाहिदा किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब उसका स्टेटस जो है वो क्या होने जा रहा है। लेकिन अदील, बिफोर आई कम टू यू, मैं ज़ाहिर है कि आज 27वीं आइनी तरमीम, 26वीं आइनी तरमीम हमने होते देखी, वो मनाजिर क्या थे कुछ उसको भी रिकॉल करेंगे। लेकिन मैंने 18वीं आइनी तरमीम जो है उसको यहाँ पर कवर किया है। 18वीं आइनी तरमीम होते देखी है, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में असम्बली कैसे चलती थी, तमाम अदवार में देखी है। लेकिन आइनी तरमीम का मौका, उसके ऊपर अगर पार्लियामेंट की जानिब आने वाले रास्ते जो हैं उनको बंद कर दिया जाए और सिर्फ 2 रास्ते खोलकर बहुत ही ज़्यादा चेकिंग, ज़ाहिर है इसमें 2 मामलात हो सकते हैं। तो एक कॉमन हाई अलर्ट जो है वो इस वक्त मौजूद है गुज़श्ता रोज़ के वाक़े के बाद, एक वो वजह है। और दूसरा, हमारे लेजिस्लेटर्स, चाहे वो 26वीं आइनी तरमीम का मौका हो या 27वीं, जब आप इस मुल्क के अवाम के लिए आइन बना रहे हैं और आपको ये ख़तरा है कि कहीं मुल्क के अवाम इस ऐवान के बाहर एहतजाज के लिए शराय दस्तूर पर ना पहुँच जाएं और हर आने जाने वाले बंदे से उसकी शनाख्त पूछकर उसको अंदर इस रेड जोन, इस इलाके में आने दिया जा रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आइन जो है उसका मामला, आइन इस वक्त किस किस्म का आइन जो है वो बनाया जा रहा है। अदील सरफराज साहब, पहले तो आप अपनी ऑब्जर्वेशंस बताएं, फिर दरमियान में हम कायदे इनकलाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तज़किरा भी करेंगे और जो असम्बली में माहौल था, कौन किसके इर्द गिर्द झमकट्टा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मुझे याद है जब 26वीं आइनी तरमीम जो है पेश हुई, उस वक्त अल्लाह मग़फ़िरत करे नवाब यूसुफ तालपुर साहब, उनको व्हील चेयर के ऊपर लाया गया था वोटिंग के लिए। आज कुछ MNAs जो हैं वो मिसिंग भी हैं, शगुफ्ता जमानी साहिबा जो हैं वो हमें नज़र नहीं आई, उसके अलावा 1-2 और अभी मेरे जहन में नाम भी आ जाएंगे उनके। खुर्शीद शाह साहब को जो है वो व्हील चेयर के ऊपर लाया गया है वोटिंग के लिए। तो ये हुकूमत के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनकी शायद अब पार्लिमानी ज़रूरत जो है या उनकी ड्यूटी सिर्फ यही रह गई है कि जब तरमीम के तरमीम आते हैं, वो तरमीम के तरमीम आएँ, वोट डालें, हाज़िरी लगाएं ताकि आपको लंदन जाने की इजाज़त भी मिले। मंजरनामा क्या था, पहले आप बताएं। देखें, आज मंजरनामा बड़ा ही दिलचस्प था और आज सुबह का आगाज़ जब हुआ तो ज़राए हमें ये बताने लगे कि शायद तरमीम के अंदर भी एक तरमीम आ सकती है और उसमें मुख्तलिफ बातें सामने आ रही थी, मगर मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये दावा किया जा रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कुछ रिजर्वेशंस पहुँचाए गए हैं वफाक को, हुकूमत को, और उन रिजर्वेशंस के ऊपर वफाक ने कुछ फ़ैसले किए हैं, जो हुकूमत है उसने कुछ फ़ैसले किए हैं कि तरमीम के अंदर कुछ तब्दीलियाँ की जाएँ। बहरहाल अभी ये चेमगोइयाँ ही चल रही थी और फिर अचानक
वज़ीर कानून ने भी एक मौके पर इस तरह का इशारा दे दिया, अटॉर्नी जनरल भी पहुंचे, वज़ीर कानून साहब के साथ उनकी मुशावरत हुई, काफ़ी तवील उनकी बैठक हुई, फिर वो उठ कर गए बिलावल भुट्टो साहब के पास, बिलावल भुट्टो साहब उठ कर चले गए सदर मुमलिकत साहब के पास। तो अंदाज़ा तो हो गया कि तरमीम विदिन तरमीम होने जा रही है। लेकिन फिर इसी दौरान एक शहर इक़्तिदार में आप भी मौजूद थे, बाज़ हम सुन रहे थे कि शायद आज 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद कल 28वीं तरमीम भी आ सकती है। उसकी वजह यह थी कि सेनेट में कल जबकि वोटिंग हो चुकी है तो अब दोबारा से ये एक्सरसाइज करने की बजाय एक फ्रेश अमेंडमेंट, क्योंकि अब तो भाई आपको मालूम है कि इख्तियार भी है, इक़्तिदार भी है और पावर भी है, तो उनको कोई मसला नहीं है तरमीम चाहे वो 32 कर लें। तो इस पर थोड़ी देर के बाद लेकिन टेक्निकली एक मामला तो हो चुका है ना कि दो सेनेटर्स ऐसे हैं, गालिबन दोनों ने ही अब इस्तीफे का ऐलान जो है वो कर दिया है, तो अब नंबर गेम पूरा करने के लिए मजीद लोग एक्सपोज करने पड़ेंगे। हाँ, एक्सपोज करने पड़ेंगे, नंबर गेम पूरी है। ये आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि उन्हें एक्सपोज करना पड़ेगा और वो भी फिर उनमें से भी किसी को मुस्ताफ़ी होकर जाना पड़ेगा, जैसे कि एक कल गए हैं। तो अब इसके बाद हुआ ये कि जैसे ही कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ, हमने देखा कि वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म, माज़रत चाहता हूँ, नवाज़ शरीफ साहब भी आ गए और साबिक़ वज़ीर आज़म साहब के आते ही नारेबाजी, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी जानिब से शदीद की गई और शेम शेम के नारे भी लगाए गए, बहुत कुछ कहा गया जो पार्लिमान के अंदर कहा गया। लेकिन बॉडी लैंग्वेज आपको कैसे लगी? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कॉन्फिडेंट थी वो, बड़े जिस एक मिजाज के साथ वो आते हैं उसी तरह से आए? आपको पता है मैं माजी में कितना मद्दाह रहा हूँ नवाज शरीफ साहब का, तो आज मैंने उन्हें देखा तो मुझे बाकायदा अंदर भी आज आपके मोहब्बत मौजूद है? नहीं सर, देखें वो अब मायूसी हो रही थी मुझे आज उन्हें देखकर कि एक तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी बिल्कुल भी एक साबिक वज़ीर आज़म वाली बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। मुझे तो डल नज़र आए हैं आज वो आए हैं और उनसे जो उनके जानने वाले भी हैं मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, तो वो गर्मजोशी मैं आज नहीं देख पा रहा था। माँ सिवाय एक दफ़ा जब वो आसफा भुट्टो को मिले, उनको उन पर शफकत से हाथ उन्होंने उनके सर पर रखा, खुर्शीद शाह साहब के पास वो आए व्हील चेयर पर, उन्हें सलाम करने के लिए कोई ज़्यादा देर रुके नहीं, सलाम किया और वापस चले गए। जो उनके पास अरकान आ रहे थे मुसाफा करने के लिए, वो पहले शहबाज शरीफ साहब के पास जाते, फिर शहबाज शरीफ गालिबन उनका तारुफ करवाते थे। हालांकि मैं तो समझता हूँ वो जानते हैं इन सबको, लेकिन मैं देख रहा था कि कुछ थोड़े से डिस्टेंट हो चुके हैं नवाज शरीफ साहब इस मौजूदा पार्लिमान के अंदर जो बैठे लोग हैं उनसे, और अब उनकी शायद इतनी वाकफियत भी उनसे नहीं है। एक मेहमान के तौर पर मुझे तो कम अज़ कम वो नज़र आए हैं, इर्रेलेवेंट नज़र आए हैं पूरी इस आज की इस कार्रवाई के अंदर। जबकि 26वीं आईनी तरमीम में हम फिर देख रहे थे कि थोड़ा सा उनका प्रोएक्टिव किरदार था, आज वो बिल्कुल नहीं। 26वीं आईनी तरमीम में भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आए, विविडली रिमेंबर रात के जो जिस पहर आईनी तरमीम मंजूर हुई थी 26वीं आईनी तरमीम, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी सीट पर बैठे हुए थे जिस वक्त मौलाना फजलुर रहमान लाइन बनाकर अपनी जमात के लोगों को पार्लियामेंट में एंटर हुआ और हुकूमत के लोगों ने बेंच थम्पिंग जो है, डेस्क जो है वो बजाना शुरू किए और शहबाज शरीफ जो है वो चाहते थे कि वो मिडवे जाकर मौलाना फजलुर रहमान को गले लगा लें, बगलगीर हो जाएं। साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बैठे हुए थे और उस वक्त अचानक से एकदम खामोशी हुई है और शहबाज शरीफ की आवाज़ आई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, क्योंकि सामने आपको पता है कि माइक भी मौजूद होते हैं, किसी न किसी माइक में कैच जो है वो हो जाता है, तो वो शहबाज शरीफ ने कहा पाजी उठो, तो मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ के हाथ पे हाथ रखा और शायद उन्हें ये एहसास दिलाया कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, यू डोंट हैव टू वॉक अप टू हिम, वो आएंगे जब आपकी कुर्सी के नज़दीक तो हम मिलेंगे। और फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुलाकात की। आज जाहिर है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का शुगर लेवल डाउन हुआ और उस पर 26वीं आईनी तरमीम, आपको याद है कि यहाँ पर ये ब्लू एरिया में एक बड़ी मशहूर पिज़्ज़ा फ्रेंचाइज है और रात को 12 बजे के बाद 1:30 बज गया और ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत देर हो जाएगी और सेनेटर फैसल वावडा ने गालिबन और सेनेटर फैसल सब्जवारी ने, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, इन दो ने या कोई और दो साहिबान हैं, उन्होंने एम्प्टीन नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज जो है वो आपका जो ख़ास तौर पर एक फेवरेट, मैं ज़ाहिर है कि हम किसी पिज़्ज़े की एडवर्टाइजमेंट नहीं करें, लेकिन आपको समझ आ गई ना, वहीं से वो जो डबल मेल्ट वाला होता है वो पिज़्ज़ा जो है उसके डब्बे ही डब्बे जो है वो मंगवाए गए। और हैरान कुन तौर पर हुआ ये कि वो डब्बे जिस वक्त पहुंच गए, उनको जिस वक्त इसहाक डार साहब के चैम्बर के अंदर जो है वो तकसीम किया जा रहा था और वहाँ पर ये तमाम सैनिटर्स, तो वो एक एक पीस उठाकर जो है वो बाहर निकल रहे थे क्योंकि उस वक्त तक यहाँ पर मेला मुक चुका था। आज जो है वो जाहिर है कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद, जिस तरह आपने कहा कि एक ज़िमनन को एक और आईनी तरमीम लाने की बात हो रही है, वैसे तो कैफेटेरिया है लेकिन एक स्टाफ और ये चीज़ें जो हैं वो उनके पास ख़त्म हो जाती हैं, पूरा दिन चलता रहता है। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आज रात अभी एक सरप्राइज़ आ जाए कि 11:55 पर ऐवान की कार्रवाई जो है वो 5 मिनट के लिए मुलतवी की जाए और अगली तारीख के लिए एडजर्न करके 12:05 पर, जैसे
26वीं आईनी तरमीम के वक्त हुआ था, उस किस्म का ही मंजरनामा हो और इजलास की सिटिंग जो है वो कंटिन्यू कर ली जाए। अगर तो अगली आईनी तरमीम लाना मकसूद है और उसको फिर सेनेट से भी पास नहीं, लेकिन वो जो मकसद था वो तो हो गया ना आज, जबकि उन्होंने जो तरमीम के अंदर तरमीम थी वो कर ली। एक 27वीं तरमीम के अंदर ही अब तरमीम हो चुकी है ना। हाँ, लेकिन अब उसको सेनेट से भी तो फिर अब वो करवाना है, वो हो सकता है। आपकी बात दुरुस्त है कि आज रात को ही बहरहाल जब नवाज शरीफ साहब का शुगर लेवल डाउन होता है तो तारिक फजल चौधरी साहब जो है उनके जेब से चॉकलेट बरामद होती है, वो उनको चॉकलेट पेश करते हैं, फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को चैम्बर जो है वो ले जाया जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की मुनज़्ज़ा हसन साहिबा है, वो सौंफ और चॉकलेट जो है वो एक वो थैला, जैसे उनको आपको ज़्यादा राह आप रखते हैं, आपको पता होता है कि क्या पता कितना वक्त लग जाए और कब आपको जो है वो खाने की क्रेविंग और यहाँ पर हमें बाहर ना निकलने दिया जाए। आपको पता है ना कि जब 26वीं आईनी तरमीम हुई थी उस वक्त भी हैरान कुन तौर पर लोगों को जिस तरीके से बाकायदा कुछ MNAs सेनेटर्स ने शिकवा किया था कि भेड़ बकरियों की तरह हमें रखा गया, हमें इस्लामाबाद छोड़ के जाने की, हमें पार्लियामेंट की बिल्डिंग छोड़कर जाने की इजाज़त नहीं है, तो उनको जिस तरीके से बंद करके रखा हुआ था, तो अब जो है वो लोगों ने अपने साथ कोई काले चने, कोई सौंफ, कोई चॉकलेट, इस किस्म की चीज़ें रखी हुई हैं। वो शाजिया मरी साहिबा को अब हम ऊपर से बैठ कर देख रहे थे, उन्होंने जनाब उनको सौंफ पकड़ाई और शाजिया मरी जो है वो सौंफ खा रही थी। बड़ी खसूसी जो है वो तौर पर गुफ्तगू करने के लिए आसफा भुट्टो जरदारी से वज़ीर ख़जाना जो हैं वो आए उनकी नशिस्त के ऊपर, वो बातें कर रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मलिक अबरार जो मुस्लिम लीग नून के MNA हैं वो स्पेशली गए कि जनाब मैं तस्वीर तो नाल फोटो खिंचानी है, तो वो तस्वीर उतरवाने के लिए गए। खुर्शीद शाह साहब की अयादत करने के लिए उनकी व्हील चेयर के इर्द गिर्द लोग मौजूद थे, बार बार आकर उनसे जो है वो उनकी सेहत के बारे में नवाज शरीफ साहब के पास चलकर मिलने के लिए ये मनाजिर हमने देखे। दूसरी तरफ आज आपको पता है कि सेनेट में खुर्रम ज़शान जो है उन्होंने भी ओहदे का हल्फ उठा लिया, ही इज ऑफिशियली नाउ सेनेटर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। साथ में हमने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जिस वक्त चैम्बर मुंतकिल किया गया है, यानी भेजा गया है कि वो ज़रा वहाँ पर सस्ता लें, फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब हम देख रहे हैं कि सामने वो जलवा अफरोज़ हैं और वो इस 27वीं आईनी तरमीम पर मुस्लिम लीग नून की जो जमहूरियत के लिए खिदमात हैं, आज जो उन्होंने गिरां कदर खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दी हैं मुस्लिम लीग नून ने, आइन की सरबुलंदी, जमहूरियत और जमहूरी अक़दार की सिविलियन बालादस्ती के लिए जो झंडे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने गाड़े हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, मैं अब ज़ाहिर के नाम नहीं ले रहा, लेकिन हैरान कुन है, नॉर्मली भी ज़ाहिर है कि अब ये एक ट्रेंड है कि हमारे जो मेंबरान हैं पार्लियामेंट के, वो मीडिया पर जब जाना होता है, स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, वो सूटेड बूटेड होते हैं, तैयार होते हैं। ज़ाहिर है कि अच्छी बात है, बंदे को खुश लिबास होना चाहिए, बंदे को जो है वो खुश गुफ्तार होना चाहिए, खुश अखलाक होना चाहिए, आप जो है वो खुशबू लगाते हैं, ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ मौक़े होते हैं। लेकिन आज जो सज धज है ना कुछ लोगों की, जो यूजुअल कल्प्रेट्स, वो बड़ी दिलचस्प लगता है कि प्रोग्राम्स में बैठना होगा, उसके लिए वो आपको नहीं, जिन कुछ तो ऐसे लोग हैं, चौकी वो आपको पता है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रोग्राम में नहीं बैठना, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने गेट नंबर 5 से या गेट नंबर 1 से बाहर भी नहीं आना, यानी कि उनको मीडिया का सामना भी नहीं करना, और उनके इर्द गिर्द बड़ा हिसार मौजूद होता है। वो भी इतना मेकअप थोप के आए हैं कि अगर आप वाइप्स लेकर उनका मेकअप उतारने लगे ना, तो वाइप्स का भी जो है वो एक पूरा पैकेट जो है वो उनका मेकअप उतारने पे ज़ाया हो जाए। तो ये ऐसे ही नहीं कहते, ये वही जमातें हैं जब बाजवा साहब के बारे में, जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में ये कह रहे थे कि ये वो वक्त का फ़िरौन है जिसने हमारा जो है वो जीना जो है वो दो भर कर दिया है, जेलों में डाला जा रहा है और हमारे जेलों में चीनी फेंकी जा रही है और फलां किया जा रहा है, और साथ में इनकी बैकडोर उनके साथ सारी बातें चल रही थी जो बाद में खुली। तो उस वक्त जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का वोट था, ये तमाम के तमाम लोग इसी तरीके से मेकअप करके, जेल के साथ बालों को चुपड़ के और खुशबुएं लगाकर लाइन बना के यहाँ पर हाजिर हुए थे वोट डालने के लिए। नाम ही बदला है ना आपकी बार भी, और तो कुछ नहीं बदला। हाँ, तो वो सारी चीज़ें जनाब ये चल रही हैं। ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये बात चल रही थी कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो होने के बाद कुछ ऐसा मामला हो सकता है। वैसे तो जो वज़ीर दिफा साहब हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने इशारों के नायों में जस्टिस अतर मिनल्लाह से इस्तीफ़े का मुतालबा भी कर दिया, या माफ़ी का मेरा ख्याल है, मैं पढ़ नहीं सका उसको, मैं निकाल लेकिन उनका पहले भी चलता रहता है, आपको मालूम ही है। ख्वाजा आसिफ और अतर मिनल्लाह साहब से मुतालिक उनके बयानात पहले भी बहुत ज़्यादा
मीडिया में चल चुके हैं। जहाँ तक ताल्लुक है 27वीं आईनी तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट के रद्द-ए-अमल का, तो मेरी तो इतलात यही थी कि जजेस साहिबान ने आपस में सर जोड़े हैं, वो बैठे हैं, उनकी मुशावरत भी हुई है और कुछ फैसले लेने का भी फैसला किया गया है। लेकिन उससे कबल ये कहा गया कि कोशिश ये की जाएगी एज ए इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट का एक रद्द-ए-अमल आए। ये मैं जरा ख्वाजा आसिफ साहब की आपको गुफ्तगू सुनवा दूं, ये जो उन्होंने की है। और खुसूसन ये हुर्रियत दिन क्या कहते हैं नो, तो वो ये एटीट्यूड जो है ना, ये बात मैं अदलिया का बड़ा एहतराम करता हूँ। मैं 5-6 जो है मैंने इनिशिएट की थी पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन, मुझे सारे में कामयाबी मिली। मैं बहुत एहतराम करता हूँ अदलिया का। लेकिन ये जो लोग जो है ना, ये सेल्फ राइचियस एटीट्यूड चंद लोग जो अदलिया में लेके बैठे हुए हैं, वो समझते हैं कि हम औतार हैं और हमको ये वी आर गॉड्स गिफ्ट टू दिस अर्थ। तो ये एटीट्यूड गलत है। चाहे वो 2 आदमी है या 6 आदमी है या 4 आदमी है, 3 आदमी है, ज्यादा नहीं है। लेकिन वो इस किस्म के लोग जो है वो अपने जख्म चाट रहे हैं, अपनी पीड़ा ही है जिन्होंने पूरा करते थे। बाकी बदलिया जो है अल्लाह का फजल है, पीपल आर डिस्पेंसिंग जस्टिस और इंसाफ जो है ये भी एक तदहीर का जो है प्रोसेस होता है ना, कि लोग अपने आप को एक्सपोज करते हैं कि जी सानू पीड़ है, जिन्होंने हमें तकलीफ है और हमारा ये। आप मुझे बताएं कि जज साहब जो मैंने ट्वीट में भी मेंशन किया है, वो मुशर्रफ के साथ थे। हमने जनरल ज़िया के साथ दिया, मैंने उसकी फ्लोर पे माफी मांगी, मांगे ना माफी बोल के कि मैं मुशर्रफ के कैबिनेट में था, मांगे माफी। ये माफी जो है वो अल्लाह ताला भी कहता है कि अगर आप अपने को अब्सॉल्व करना चाहते हैं माफी मांग लें। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक खत लिखने वाले जज की कानून और आईन की पासदारी तारीख में जाती तौर पर जानता हूँ। कौन थे खालिद साहब? मैं ही पता है, मतलब मैंने साहब नाम जानते हैं, मैं नाम लेता हूँ उनको। मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ, मेरा केस उनके पास लगा था, वो क्या उसका क्या उसकी बैकग्राउंड है मैं वो भी बता दूंगा। चले अभी ऑनलाइन ना। तो ये जाहिर है कि अब मामला यहाँ पर पहुँच गया। लेकिन एक बात ज़रूर है, हम एक ऐसी नई तारीख में पाकिस्तान के एंटर होने जा रहे हैं कि जहाँ पर आज मुस्लिम लीग नून ने ऑफिशियली इस वोट के ज़रिए, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने नवाज़ शरीफ को, नवाज़ शरीफ की सच्ची झूठी स्ट्रगल को झूठा साबित कर दिया और स्टैंप कर दिया। देखें, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि अगर हम 90s में ये हाइब्रिड निज़ाम ले आते तो गुज़श्ता 30-35 साल में कोई हादसा ना होता जो इन हादसों से ये मुल्क गुजरा है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ये जो जनाब बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है जो हाइब्रिड निज़ाम है, और अब इसको इंस्टीट्यूशनलाइज, इसको फॉर्मलाइज करने के लिए आईनी तरमीम जो है वो लाई जा रही है। तो आज ठप्पा लगाकर हाइब्रिड निज़ाम को फॉर्मलाइज जो है वो 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए कर लिया है। तो अब हमारे सामने एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड जर्नलिज्म एंड करंट अफेयर्स जो हमारे यहाँ ये चल रहे हैं, हम तालिब इल्म के तौर पर भी सीखते भी हैं बहुत कुछ। हमारे लिए ये बड़ा सवाल है कि क्या ये निज़ाम अब जिसको इस तरीके से फॉर्मलाइज कर लिया, ये डिलीवर कर पाएगा? क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम का मतलब ये क़तन नहीं है कि कल आपके यहाँ 1 ट्रिलियन रुपीस की टैक्स कलेक्शन हो जाएगी, कल आपके यहाँ कोई 10-20 अरब डॉलर की सरमायाकारी जो है वो एक्चुअलाइज हो जाएगी। MOUs की बात नहीं कर रहा, MOUs की तो रद्दी जो है वो अब उसके ट्रक के ट्रक भरे पड़े हैं जो शहबाज शरीफ ने किए हैं, एक्चुअलाइज हो जाएंगे। क्या फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं वो दुगनी हो जाएंगी? क्या पाकिस्तान की जो बरामदात हैं उनमें कोई बहुत बड़ा जंप आपको देखने को मिलेगा? अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये ख्वाबों की जन्नत अभी एक्चुअली जो है वो मामला कि आवाम के लिए क्या है, ये चीज़ ज़ाहिर है कि हमारे सामने मौजूद है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और जहाँ तक ताल्लुक है नवाज शरीफ साहब का, तो अभी सनाउल्लाह साहब हमारे सीनियर कुलीग हैं, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि अभी मैं नवाज शरीफ साहब को देख कर आया हूँ, गाड़ी उनकी यहाँ से निकल रही थी पार्लियामेंट की पार्किंग से, तो मेरे जहन में एक जुमला आया है। फिर उन्होंने उस जुमले को ट्वीट किया और उस पर लिखते हैं कि और फिर वो आइन को और जमहूरियत को रौंद कर रवाना हो गए। तो ऐसा ही हुआ कि वो आइन, वो जमहूरियत, वो वोट। अच्छा देखें, फ्रैंकली मैं ऊपर हमेशा ये तारीख जो है बहुत सारी चीज़ों के फैसले करती है। अभी आजकल ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि देखें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत हसास हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं उनको इस वक्त बड़ा ये ख्याल है कि उनको कैसे याद रखा जाएगा, उनके ख्याल के उनकी। सर ये मैं 26वीं तरमीम से पहले आपकी इस बात पर ना शायद मैं सर भी हिलाता और आपकी बड़े गौर से ये बात सुनता, लेकिन यहाँ पर अब क्या बात, जिस बंदे ने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम में आकर वोट दे दिया। माय एंगल टू लुक एट इट इज कि हमें कैसे याद रखा जाएगा, ये मिडिल क्लास लोग होंगे। दिस इज अ मिडिल क्लास वल्गैरिटी। ये जो इंटरेस्ट ग्रुप, जो एलीट, जो अशराफिया है, उनके इंटरेस्ट होते हैं, उनको क्या लगे कि कौन याद कैसे करेगा। वो मज़े कर गए हैं भाई, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म, तमाम केसेस मुक गए, पाकिस्तान आ गए, एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल मिला, बायोमेट्रिक मशीनें चल के आ रही हैं,
आप बड़े बड़े जनाब फैसले कर रहे हैं। बेटी को आपने वज़ीर आला बना दिया, भाई को आपने वज़ीर आज़म बना दिया, जो अपना बदतरीन इस वक्त सियासी मुखालिफ है उसको आपने जनाब जेल में डलवा दिया, और आप उसके ऊपर आपको पूरा यकीन है कि आगे भी ये रास्ता आपका इसी तरीके से साफ रहेगा। बेटी जो है वो, और फिर उसके बाद उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे इंजॉय करेंगे, तो क्या लगे उनको इस बात से कि कौन कैसे याद देखिए, अगर रखेगा? लेगेसी की फिक्र होती ना तो आज इमरान खान अडयाला में ना होता, एक साल पहले ही बाहर आ चुका होता। वो फिक्र आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इनको है ही नहीं। वो नहीं उनको है, बस वो अपना मामला मफाद है, एक सियासी जमात है, उनको पता है कि हमने अपना मफाद कैसे हासिल करना है। जहाँ तक ताल्लुक है उनका पूरा खानदान वो इस वक्त मौजूद है और वो इक़्तिदार में है। और अब नवाज शरीफ साहब को, तो जहाँ तक मुझे एहसास हो रहा है या नज़र आ रहा है, नवाज शरीफ साहब को अब इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि उनको कौन कैसे याद रखेगा। अगर होता तो शायद वो मीडिया से इंटरेक्ट करने की नहीं, वो तो ना मीडिया इंटरेक्शन बिल्कुल ही खत्म है बिल्कुल सर। रास्ता शायद तो सर रोके पहले भी थे ना, अब इंटरेक्शन ही खत्म। हाँ बिल्कुल। पहले तो चलो अपनी मर्जी का फिक्स मैच तो चल ही जाता था ना, कुछ अपने करीबी सहाफी जो है वो बुलाकर सब कुछ हो जाता था। अब तो बिल्कुल वो सिलसिला देखिए गैर रस्मी गुफ्तगू भी नहीं आ रही सामने, खत्म हो गया। खैर वो मियां साहब के मीडिया इंटरेक्शंस कैसे होते हैं उन पर हम अक्सर बात करते रहते हैं। मेरे ख्याल इस वीडियो को यहाँ पर रोकते हैं क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब कुछ पता नहीं शबाना रोज़ खिताब कर रहे हैं, तो उनका शबाना रोज़ खिताब सुनते हैं। उसके बाद ज़रा देखेंगे कि अगर कोई मज़ीद मामलात होते हैं तो उसके ऊपर इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। मुझे और अदील सरफराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।